ये क्या, भगवान ने उसे कितनी अच्छी परिस्थिति, इतनी अच्छी जिंदगी दी। मेरे साथ भगवान ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? अक्सर हम यही। तो आइए एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक मनुष्य था। वो बहुत ही धनी था। उसके पास इतना धन था, इसके बावजूद उसे तनिक भी अहंकार नहीं था और वो यूं ही पुण्य के काम करता रहता। एक दिन उस बूढ़े मनुष्य की उम्र पूरी हो चुकी थी और यमराज उन्हें धरती पर लेने आए। जब यमराज उनके पास आए तो उन्होंने यमराज से कहा कि मेरी एक आखिरी इच्छा है कि आप मुझे जहां भी लेकर जाएं, लेकिन सर्वप्रथम मैं नर्क और स्वर्ग दोनों देखना चाहता हूँ कि दोनों जगह का जीवन आखिर कैसा है, दोनों जगह में क्या अंतर है। उन्होंने इतने पुण्य किए थे कि यमराज जी उनकी बात मान गए और उन्हें पहले नर्क के रास्ते लेते हुए गए। उस बूढ़े आदमी ने नर्क में देखा कि लोग भूख प्यास से तड़प रहे हैं और ऊंचाई पर एक खीर की हांडी भरी हुई है और ऊंचे फलदार वृक्ष लगे हुए हैं और लोग भूख प्यास से तड़प रहे हैं। तो उस आदमी ने यमराज से कहा कि ये क्या, इतनी ऊंचाई पर कौन कैसे खीर खा सकता है, ये लोग भूख प्यास से तड़प रहे हैं। तो यमराज कुछ नहीं बोले और उन्हें आगे ले गए। उस आदमी ने आगे जाकर स्वर्ग में देखा, सब लोग खुशी खुशी बातें कर रहे थे, सब खीर खा रहे थे, वृक्षों से फल तोड़कर फल खा रहे थे। तो वो आदमी यमराज का चेहरा देखने लगा कि दोनों जगह में इतना अंतर। तो यमराज ने कहा कि एक बार परिस्थिति की समानता भी देखिए कि यहाँ भी ऊंचाई पर खीर का भगोना रखा हुआ है। जिन वृक्षों पर फल लगे हुए हैं वो उतनी ही ऊंचाई पर हैं जितनी ऊंचाई पर नर्क में थे। तो फिर उस आदमी ने कहा, तो फिर जब दोनों परिस्थिति समान है तो वो लोग दुखी क्यों है नर्क में और स्वर्ग में ये लोग इतने खुश कैसे? तो यमराज ने कहा, भगवान सबको एक समान परिस्थिति में डालते हैं। आप अपनी बुद्धि से उसका कैसे सदुपयोग कर सकते हैं यह आपके ऊपर है। कि खीर का भगोना दोनों जगह समान ऊंचाई पर है। नर्क में वो लोग कोशिश नहीं कर रहे, अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे, मेहनत नहीं करना चाहते और वो चाहते हैं कि उनके हाथ में कोई खीर परोस कर दे जाए, इसलिए वो भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। और वहीं स्वर्ग में उतनी ही ऊंचाई पर पड़ी खीर के लिए यहाँ के लोगों ने अपनी बुद्धि का सदुपयोग करके पेड़ों की शाखाएं काटी और अपने कुशलता से सीढ़ियां बनाई ताकि वो खीर के भगोने तक पहुंच सके और सीढ़ी से ही फल तोड़े और सभी एक जाना सीढ़ी पर चढ़कर सभी को खीर नीचे तक पहुंचाता है। तो इन्होंने ये सब खुद की मेहनत और खुद की बुद्धि के सदुपयोग से किया। भगवान किसी को गलत परिस्थिति नहीं देते। तो आदमी समझ चुका था कि भगवान ने सबको एक समान परिस्थिति में डाला है। नर्क और स्वर्ग हम अपने व्यवहार, अपने अहंकार, अपने आलस्य और अपनी बुद्धि के दुरुपयोग से भोगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। भगवान ने जो परिस्थिति उस इंसान को दी है जो सुखी है, वही परिस्थिति हमें भी दी है। हम चाहें तो अपनी बुद्धि के सदुपयोग से और अपनी कुशलता से सुख उठा सकते हैं। ये क्या, भगवान ने उसे कितनी अच्छी परिस्थिति, इतनी अच्छी जिंदगी दी।